अब देखेंगे हम फोर्थ रूल। और फोर्थ रूल में जब राइट हैंड साइड में मतलब इसका मतलब क्या हो गया, क्यू में क्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्सपोनेंशियल में कोई फंक्शन रहेगा ई रेस टू दी पावर एक्स, और इसके साथ ही साथ में कोई और फंक्शन हो सकता है। बात समझ में आएगी? कहने का मतलब क्या है, इससे पहले वाले रूल में, फर्स्ट रूल में हमने क्या पढ़ा कि ई रेस टू दी पावर एक्स अगर है तो फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। यदि साइन एक्स है तो सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। यदि एक्स रेस टू दी पावर एन है तो थर्ड रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल हो गया, ये सेकंड रूल हो गया, और ये क्या हो गया, थर्ड रूल हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल और इसके साथ में चाहे ये हो या इसके साथ में ये हो या इसके साथ में ये और ये हो, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर है तब हम क्या करेंगे, थर्ड रूल अप्लाई करेंगे। बात क्लियर हो गई? कहने का मतलब ई रेस टू दी पावर ए एक्स हो सकता है और इसके साथ में साइन ए बी एक्स हो सकता है कि ई रेस टू दी पावर ए एक्स है और इसके साथ में एक्स रेस टू दी पावर एन है। तो दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तब ये वाला रूल अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, ये रूल जब अप्लाई किया जाएगा तो क्या क्या हो सकता है, तो कुछ हम एग्जाम्पल लिखते हैं। हम हो सकता है कि क्यू इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर ए एक्स हो और उसके साथ में इसके साथ में क्या हो, इसके साथ में हो सकता है साइन बी एक्स हो। ठीक है। हो सकता है कि ई रेस टू दी पावर ए एक्स हो, इसके साथ में एक्स रेस टू दी पावर एन हो सकता है कि ई रेस टू दी पावर ए एक्स हो और इसके साथ कास बी एक्स हो। ठीक है ना। और साइन ए एक्स साइन बी एक्स भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, साइन स्क्वायर भी हो सकता है। कहने का मतलब साइन वाले रूल में जितनी जितनी चीज़ें हमने लिखी थी उसमें से कोई भी नंबर हो सकता है ई रेस टू दी पावर ए एक्स के मल्टीप्लिकेशन में। हो सकता है कि साइन एच ए एक्स हो और इसके साथ में कोई भी इसमें से फंक्शन हो, इसमें से कोई फंक्शन हो, मतलब मैं फंक्शन ऑफ एक्स लिख देता हूँ, या कास एच ए एक्स हो, एक्स और कोई फंक्शन हो। ये यहाँ पर तो बड़ी अटपटी सी बात लग रही है कि ये क्यों है भाई, यहाँ पर तो एक्सपोनेंशियल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें ये मालूम है कि इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन एच ए एक्स को क्या लिखा जा सकता है, ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और फंक्शन ऑफ एक्स। बन गया ना एक्सपोनेंशियल। इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी हो जाएगा, अगेन आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। कास एच ए एक्स को क्या लिखा जा सकता है, ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और फंक्शन ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है। इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक टर्म बन जाएगी, ये दूसरी टर्म बन जाएगी और 2 टर्म लेके हम इसको सॉल्व कर देंगे। ओवरऑल ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तब आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है। ठीक है। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो और हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी और क्लियर बातें हो जाएगी। लेकिन वास्तव में रूल क्या है, तो रूल नंबर कौन सा है, फोर्थ है ना। रूल नंबर 4 बोलता है कि पी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ डी है और ई रेस टू दी पावर एक्स है और इसके साथ में कोई फंक्शन है और ऐसा फंक्शन है जो कि हम जिसके बारे में अभी तक जानते हैं या अभी तक हमने कोई क्वेश्चन किए है, ऐसा बोल सकते हैं हम अभी। तो इस केस में क्या होता है भाई, अगर फंक्शन ऑफ एक्स के जगह साइन ए एक्स है या कास ए एक्स है या एक्स रेस टू दी पावर एन है तो इतने का तो हम कर सकते थे, या हो सकता कि सेकंड रूल लगे या हो सकता कि थर्ड रूल लगे, इतने को हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन एक्सपोनेंशियल आने के कारण हम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हम क्या करते, एक्सपोनेंशियल को यहाँ से हटा देते, इस साइड कर देते, ई रेस टू दी पावर एक्स और 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ डी तो रहेगा ही रहेगा और फंक्शन ऑफ एक्स। बात समझ में आई? हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल को यहाँ से उठा के इस साइड कर दिया, लेकिन हमें ये मालूम है कि ये यहाँ से उठ के इधर नहीं जा सकता क्या, क्यों, क्योंकि ये डी है ना, एंटी डेरिवेटिव फंक्शन है ना, तो इसको इधर थोड़ी जान देगा जब तक उसका ऑपरेशन नहीं लगाएंगे हम। तो ये जाने के कारण क्या हलचल होती है यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ डी है उसमें क्या किया जाता है, एक्स के कोफिशिएंट को ऐड कर दिया जाता है। बात समझ में आई? एक्स का कोफिशिएंट कौन है, ये है, तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ पर डी प्लस ए लिख दिया जाता है और इसको बाहर लिख दिया जाता है। क्लियर? और अगर मान लिया जाए कि पी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ डी है और ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स है,
तो क्या हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस एक्स और 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ डी माइनस ए और फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आई बात। अगर माइनस रहेगा तो डी में से माइनस माइनस हो जाएगा और अगर प्लस रहेगा तो डी में प्लस ए हो जाएगा। क्लियर ना। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं हम। सपोज करें कि पी आई इज इक्वल टू, हमारे पास में सिचुएशन बन गई कि 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1, ठीक है, या प्लस 1 और ई रेस टू दी पावर 3x और एक्स स्क्वायर, ऐसी कुछ सिचुएशन है। क्या किया जाएगा, ई रेस टू दी पावर 3x को इधर लाया जाएगा और जब ई रेस टू दी पावर 3x इस साइड जाएगा तो क्या हलचल होगी, यहाँ पर जहाँ जहाँ d है वहाँ पर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा और +2 इंटू डी प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2d और +3 हो जाएगा और +1 और एक्स स्क्वायर। सही है क्या। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, जहाँ जहाँ डी है वहाँ पर हमने क्या किया d+3 रख दिया, जो कि क्या है पूरा गलत है। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर रूल में, क्या बोल रहे हैं, जहाँ d है वहाँ पर d+a लिखना है हमें। ठीक है, और कई बच्चे क्या करते हैं, यही काम करते हैं कि डी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी d स्क्वायर +3 कर दिया, यहाँ पर भी 2d है तो 2d +3 कर दिया, जो कि तरीका गलत होता है। क्या करना है हमें, जहाँ d रहेगा वहाँ पर d+3 लिखना है, एक्स का कोफिशिएंट जो रहेगा उसको प्लस करना है। तो क्या हो जाएगा d+3 होल स्क्वायर +2d+3 और +1, ये हो जाएगा इतना। समझ में आ गई बात। जहाँ जहाँ d है वहाँ पर d+3 लिखा, यहाँ पर भी d के जगह d+3 लगा, फिर उसके बाद कैलकुलेशन कर दिया, एक्स स्क्वायर है, जो भी रूल है वो पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप प्रॉपर तरीके से पहले क्वेश्चन देखिए और फिर उसके बाद एक बार प्रैक्टिस कर लेना। आप देखेंगे कि हर टाइप का क्वेश्चन हम इससे बड़े आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना इधर। अगर मान लिया जाए ई रेस टू दी पावर एक्स है या ए एक्स है, साइन एच बी एक्स है और इसके साथ में एक्स स्क्वायर है, ऐसा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, ई रेस टू दी पावर एक्स, इसको क्या लिखा जा सकता है, ई रेस टू दी पावर बी एक्स है ना, बी एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस बी एक्स और डिवाइडेड बाय 2 और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर है। देखिए आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो बात तो हुई हो गई ना, ई रेस टू दी पावर भी आएगा, एक्सपोनेंशियल भी आएगा और एक्स स्क्वायर भी आएगा, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे ई रेस टू दी पावर एक्स और कास बी एक्स, सॉरी एच बी एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पर भी मैं फंक्शन ऑफ एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पर भी ये रूल अप्लाई किया जा सकता है। तो क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप का लगभग क्वेश्चन करेंगे और उसके थ्रू और प्रैक्टिस हो जाएगी। देखते हैं हम क्वेश्चन। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? मुझे नहीं पता बड़े। अरे बता ना। अरे बड़े बोला ना, नहीं पता। तो तुझे क्या पता है, ABC पता है कि नहीं, कि वो भी भूल गया? हाँ पता है ना, सुनाऊं क्या? सुना। ABC। और सुनाओ। और सब बढ़िया है, तू सुना। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स साइन एक्स। ध्यान देना इधर, पहली बात तो ई रेस टू दी पावर एक्स भी है और साथ में साइन एक्स भी है। ठीक है ना, और हमें मालूम है कि ये जो है ई एक्सपोनेंशियल, इसको हम बाहर हटा सकते हैं। ठीक है ना, और इधर साइन एक्स रहेगा, साइन एक्स वाला रूल लगा देंगे और उसको सॉल्व कर सकते हैं हम। ध्यान देंगे, सबसे पहले तो सी एफ निकालेंगे हम। तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू, पहले तो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो एम स्क्वायर प्लस 2m और +4 है ना, और इज इक्वल टू 0। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac, तो 16 डिवाइडेड बाय 2a है ना, और इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस -12 डिवाइडेड बाय 2, और इसको लिखा जा सकता है -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4, तो 2√3 आयोटा। ठीक, देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 2√3
और अंडर रूट -1 क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2। ओवरऑल m इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा -1 प्लस -√3 आयोटा, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया। CF इज इक्वल टू C1 e रेस टू दी पावर, सॉरी क्या हो जाएगा, अल्फा है ना, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 -1 और बीटा की वैल्यू √3, तो e रेस टू दी पावर अल्फा x तो -x, और C1 कास √3x प्लस C2 साइन √3x, ये हो जाएगा। हमने क्या किया, CF निकाल दिया तो आधा अपना काम हो गया। अब PI निकालते हैं हम। PI इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय d² प्लस 2d प्लस 4 और e रेस टू दी पावर x साइन x। क्या होता है, e रेस टू दी पावर x को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और e रेस टू दी पावर x जब बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, ये जहां जहां d है वहां पर क्या कर देगा, d+1 कर देगा। कहने का मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसको d में ऐड करना है हमें, और x का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 है, तो d+1। और यहाँ पर जब ऐड करते तो वहाँ सावधानी रखना है भाई, मैं कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ बच्चों की कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करते, छोटी सी बात है लेकिन यहीं पर छोटा सा जो देखिए क्या गड़बड़ कहा करते हैं। देखिए जब e रेस टू दी पावर इधर निकाला जाता ना तो बच्चे क्या करते हैं कि d² प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है ना, प्लस 2d प्लस 1 कर देते हैं, 2d प्लस 1 और प्लस 4, जो कि एकदम गलत है ना। आपको d में ऐड करना है ना, d² में थोड़ी ऐड करना है, यहाँ पर 2d में थोड़ी ऐड करना है, हमें तो d में ऐड करना है। मतलब जहाँ जहाँ d है वहाँ पर d+1 करेंगे ताकि इस 2 का मल्टीप्लिकेशन करें, और जहाँ जहाँ d है वहाँ पर अगर ये करें तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई ना बात, तो इस बात का खास करके ध्यान देना, जहाँ d है d में आपको x के कोफिशिएंट को ऐड करना है। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव में है तो ऐड करेंगे, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। e रेस टू दी पावर x 1 डिवाइडेड बाय, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab 2d, और ये 2d कितना हो जाएगा 4d, a² प्लस 2ab प्लस b² है ना, तो b² का मतलब क्या हुआ 1 और 2 कितना हो गया 3 और 4 7 और साइन x, इतना आ गया। अब e रेस टू दी पावर x, अब ये याद रखिए कि जो e रेस टू दी पावर x इधर निकल गया ना, इसका काम हो गया खत्म। कहने का मतलब ये जो ऑपरेशन मैंने बताया था आपको कि ऑपरेशन यहां से स्टार्ट हुआ, d वाला एंटी डेरिवेटिव फंक्शन है ना ये वाला, तो जो एंटी डेरिवेटिव फंक्शन है वो इसके लिए एप्लीकेबल होगा, इसके लिए नहीं होगा। e रेस टू दी पावर x से तो बाहर है, अब अपने सिस्टम से बाहर है, उसको जस्ट लिखते हुए जाएंगे हम। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ क्या लिखा है और कौन सा रूल लग सकता है, तो साइन ax वाला रूल लग रहा। साइन ax का रूल क्या बोलता है, जहां जहां d² है वहां पर -a² रखना है। क्या बोलता है, जहां जहां d² है वहां पर -a² रखना है, ऐसा, ठीक है। तो d² की जगह -1² प्लस 4d और प्लस 7 और साइन x, ये हो गया, ठीक। अब इज इक्वल टू e रेस टू दी पावर x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4d प्लस 6 और साइन x, ये हो गया। अभी भी इसमें से 2 को भी बाहर निकाल देते हैं, है ना, इसको 2 को बाहर निकाल देंगे तो e रेस टू दी पावर x डिवाइडेड बाय 2 और 1 डिवाइडेड बाय 2d प्लस 3 साइन x। अभी यहाँ ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात, जहां d² रहेगा वहीं पर तो हम -a² रखेंगे, जहां d² रहेगा वहां पर -a² रखेंगे, लेकिन यहाँ d² नहीं है तो d² हमें लाना होगा, और कैसे आएगा, रेशनलाइज करने से आएगा, ठीक है ना। तो याद रखना, जब भी साइन ax रहेगा तब हमें d² लाना है। d² लाने का तरीका केवल एक ही है कि रेशनलाइज इसको करना होगा। तो e रेस टू दी पावर x डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेशनलाइज करेंगे तो 2d प्लस 3 नहीं आएगा, -3 आएगा ना, अपोजिट साइन लेके -3 डिवाइडेड बाय 4d² -9, ठीक है। ये प्लस b, ये माइनस b, और ये हो जाएगा साइन x। देखिए कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर यहाँ पर जब d² लाना है तो d का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए ना,
भाई डी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए डी का अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2d + 3 sin x। भाई आप ये चाहते हैं कि भाई यहां पर क्या होना चाहिए, d² आना चाहिए। जब तक d² नहीं आएगा तब तक अपना काम नहीं होगा। चलिए ठीक है, आप जो बोल रहे हैं कि d का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो d² + 3d और sin x। आप क्या करेंगे, जहां d² है वहां पर -1 का स्क्वायर रखेंगे, तो d / 2 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस 3d और sin x। और ये क्या हो जाएगा d / देखिए 3d और यहां पर क्या हो जाएगा -2 और sin x। अगेन फिर से यहां पर d आ गया। फिर आप चाहेंगे कि मैं d का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, तो यहां फिर d² आ जाएगा और यहां d आ जाएगा। तो ये कभी खत्म होगा ही नहीं अगर ऐसा करेंगे आप तो, ठीक है ना। तो उसका सिंपल तरीका है कहने का मतलब, ये d कभी खत्म हो रहा क्या भाई, d² जगह अगर -1 का स्क्वायर रखेंगे, अगेन ये d बच जाएगा आपके पास। तो ये d कभी भी खत्म नहीं होना है अगर ऐसा करते हैं तो, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा ताकि रिपीट d ना आए। e⁻x / 2 और 2d - 3 / 4 और -1 का स्क्वायर और -9 और sin x इज इक्वल टू e⁻x / 2 और ये क्या हो जाएगा 2d - 3 डिवाइडेड बाय, ये इधर कर देता हूँ मैं, है ना, इज इक्वल टू e⁻x / 2 इंटू 2d - 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा -4 और -9 कितना हो जाएगा -13 और sin x। आप देखेंगे कि नीचे तो हो गया e⁻x / -26, ठीक है। और इस साइन का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2d में और -3 में, क्या हो जाएगा 2d sin x और -3 sin x। d का मतलब क्या होता है, d का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, और 1/d का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। 1/d का मतलब क्या होगा इंटीग्रेशन, जब नीचे रहेगा। तो ये तो ऊपर है ना, तो ये क्या आ जाएगा 2 cos x -3 sin x और ये हो जाएगा इसका pi। और कंप्लीट सॉल्यूशन, इसको इक्वेशन दे देते सेकंड। कंप्लीट सॉल्यूशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा y = CF + PI। देखिए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है भाई, है ना। e⁻x और C1 cos √3x + C2 sin √3x और प्लस माइनस e⁻x / 26 और इंटू क्या हो जाएगा 2 cos x -3 sin x। अरे हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल काम है, वही पुराना काम है। e⁻x को हमें बाहर निकालना है। जब भी ये बाहर निकलेगा, जहाँ d है वहाँ पर x के कोफिशिएंट को ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। d³ + 3d² + 3d + 1 और y = x² e⁻x। क्लियर सी बात समझ में आ रही है कि e⁻x है तो उसको बाहर निकालेंगे हम, और जब भी बाहर निकलेगा तो जहाँ d है वहाँ पर क्या हो जाएगा d -1 हो जाएगा ना। x का कोफिशिएंट क्या है -1 है। देखेंगे सबसे पहला काम तो हम इसका CF निकालते हैं। CF को हम शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। m³ + 3m² + 3m और +1 और इज इक्वल टू 0। ये m+1 का होल क्यूब का फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, इज इक्वल टू 0। a³ + 3a² + 3ab² + 1, ठीक है ना, प्लस b³ मतलब। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 -1 3 बार है ना। तो CF इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ C1 + C2x + C3x² और e⁻x है, इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। और pi इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय d³ + 3d² + 3d और +1, ठीक है, और x² और इंटू e⁻x, ठीक है, ये हो गया। अब इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर हम क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल को इधर की ओर निकालते हैं, और जैसे ही ये इस साइड जाएगा तो e⁻x हो जाएगा, और जहां d है
वहाँ पर क्या हो जाएगा डी माइनस, एक काम करते ना, इसको मैं ऐसा ना लिख के जो ब्रेक किया था ना हमने, इसको लिखा जा सकता 1 डिवाइडेड बाय डी प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, होल क्यूब था ना, और एक्स स्क्वायर और ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये वैल्यू रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हमें। क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय जहाँ जहाँ डी है वहाँ पर क्या रखना है हमें, डी माइनस 1 रखना है, ठीक है, जहाँ जहाँ डी है वहाँ पर डी माइनस 1 रखना है। ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा, जहाँ डी है वहाँ पर डी माइनस 1 रखेंगे और प्लस 1 और होल क्यूब, और एक्स स्क्वायर ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, तो हो गया ना, ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स का काम हो गया, ये हमने इसको बाहर निकल दिया। क्या बचेगा, ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स और 1 डिवाइडेड बाय ओनली डी क्यूब बच गया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। क्या किया जा सकता है, डी क्यूब का मतलब क्या है, डी क्यूब का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ना, कितने बार, 3 टाइम इंटीग्रेशन, तो ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, और या तो आप चाहो तो 3 बार इंटीग्रेशन ही कर देते ना, 1 2 3 और एक्स स्क्वायर डी एक्स और डी एक्स, 3 बार हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है ना। ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, देखना एक्स स्क्वायर का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स रेस टू दी पावर 4 बाय 12, और अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स रेस टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 48, नहीं 48 थोड़ी होगा 60, ठीक है ना। भाई क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या किया इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, फिर इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 3 या 12 इतना आ गया, इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स रेस टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 12 5 या 60, ठीक है, और इंटू ये हो जाएगा एक्स रेस टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 60, ये हो गया, ठीक है, तो ये पी आई आ गया। कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ की वैल्यू कितनी है, C1 प्लस C2 एक्स प्लस C3 एक्स स्क्वायर और ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, और प्लस पी आई ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, या तो बल्कि हम इसको एक्स की पावर 5 को पहले लिखते, एक्स रेस टू दी पावर 5 इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 60, ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है ना। सिंपल काम है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको डी में ऐड करना है और इसको इस साइड ले जाना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, यहाँ पर 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये है ना, तो 2 पार्टों में अलग अलग करेंगे इसको, पहले तो हम सी एफ बना ले इसका, और फिर उसके बाद में 2 पार्ट, देखिए रफ पर कर रहा हूँ मैं, एम स्क्वायर माइनस 4m और प्लस 3, ठीक है, इसको अगर ब्रेक किया जाए तो एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस m और प्लस 3 है ना, तो m कॉमन निकलेगा तो m माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन निकलेगा तो m माइनस 3, तो m माइनस 1 और m माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 and 3, तो सी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, सी एफ इज इक्वल टू C1 ई रेस टू दी पावर x प्लस C2 ई रेस टू दी पावर 3x, ठीक है ना, और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर, 1 और 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पूरा क्वेश्चन डी स्क्वायर माइनस 4d और प्लस 3, और ये हो जाएगा 2x ई रेस टू दी पावर 3x और प्लस 3 ई रेस टू दी पावर x cos 2x ना, cos 2x, ये हो गया। 2 पार्ट है तो दोनों पार्ट को अलग अलग कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 4d, इसको प्रॉपर तरीके से समझिएगा, क्यों, क्योंकि 2 पार्ट है इसके साथ में एक के साथ। अच्छा, जब बाहर निकालेंगे इसको सेपरेट करेंगे ना, तो कांस्टेंट को भी बाहर लिखते हुए चलेंगे हम, देखिए कांस्टेंट कौन है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या बचेगा ई रेस टू दी पावर 3x इंटू एक्स है ना, इतना बच गया, प्लस 3 कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास में 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 4d और प्लस 3 और ई रेस टू दी पावर x
2x, ठीक है, इतना बच गया। क्या किया जाएगा, तो ध्यान देना इधर, क्या किया जाएगा, e रेस टू दी पावर 3x है तो इसको बाहर निकाल देते, ठीक है ना। और जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 e रेस टू दी पावर 3x क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास बचेगा, जहां जहां d है वहां पर d+3 रखना होगा हमें ना, बस यही तो बात याद रखना, यही तो रूल है। जहां जहां d है, ये जब बाहर निकलेगा तो जहां जहां d है वहां पर d+a हो जाता है। कहने का मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा उसको d में ऐड कर दिया जाता है, और माइनस रहेगा x का कोफिशिएंट तो माइनस कर दिया जाएगा d में से, +3। और क्या बचा हमारे पास में, x बचा +3, और e रेस टू दी पावर x बाहर निकल जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय, जहां जहां d है वहां पर d+1, तो d+1 का होल स्क्वायर माइनस d+1, ठीक है, और +3 और cos 2x। आगे क्या बात इतनी समझ में, जहां जहां d है वहां पर d+1 रखा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब ध्यान देना इधर, इज इक्वल टू e रेस टू दी पावर 2 इंटू ई रेस टू दी पावर 3x 1 डिवाइडेड बाय, अब कैलकुलेशन करते हैं हम d का, ये स्क्वायर मतलब d स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6d, और 6d में से 40 माइनस करेंगे तो +2d, ठीक है। देखिए ये स्क्वायर मतलब d स्क्वायर, 2ab मतलब 6d में से 4d को माइनस करेंगे तो 2d, प्लस b स्क्वायर मतलब 9 और 3 कितना हो गया, 9 और 3 12, और 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो 0 हो गया है ना। और यहाँ पर बचेगा हमारे पास में ओनली x, क्या बचा, केवल x बचा, प्लस 3 e रेस टू दी पावर x और 1 डिवाइडेड बाय, ध्यान देना इधर, ये स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2d और माइनस 4d तो माइनस 2d, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 और 3 कितना हो गया, 1 और 3 4 और माइनस 4, तो ये हो गया, हट गया 0, और cos 2x, ठीक है, इतना हो गया, इज इक्वल टू 2 e रेस टू दी पावर 3x 1 डिवाइडेड बाय, ध्यान देना इधर, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल वाला रूल क्या बोलता है कि जो मिनिमम पावर ऑफ d है उसको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2d कॉमन निकालना है। कॉमन ऐसा भी निकालना है कि जहां पर यहां पर क्या बचना चाहिए, ओनली 1 बचना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बचा, 1 बच गया, प्लस यहां पर बचेगा d, इसमें से भी कॉमन निकलेगा तो d डिवाइडेड बाय 2 बचेगा, और इसको इनवर्स में ले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बात समझ में आ गई, फिर से और एक बार, इसमें से d कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, d+2, और अगेन 2 कॉमन निकालेंगे, d कॉमन निकाला, अगेन 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + d/2, इतना हो जाएगा। और इसको नीचे से फिर ऊपर भी ले गया हमने तो इतना आ गया, इनवर्स में ले गया ना, प्लस 3 e रेस टू दी पावर x, और यहाँ पर क्या किया जाता है, जहां जहां d स्क्वायर है वहां पर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना होता है। देखिए -2 का स्क्वायर और -2d, ये बात समझ में आ गई, cos 2x, जहां जहां d है वहां पर क्या रखना होगा, -a स्क्वायर रखना होगा, x का जो कोफिशिएंट है वो, ठीक है ना, क्योंकि ये cos वाला रूल है ना भाई, ये वाला रूल अलग है, ये वाला रूल अलग है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पर अलग तरीका ये अप्लाई किया, यहाँ पर अलग तरीका क्यों अप्लाई किया, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि sin ax या cos ax रहेगा तो अलग रूल लगेगा, अगर पॉलिनोमियल रहेगा मतलब x की पावर n रहेगा तो अलग रूल लगेगा। इज इक्वल टू 2 e रेस टू दी पावर 3x और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से तो 2 कैंसिल ही हो गया, हमारे पास में बचेगा ओनली e रेस टू दी पावर 2x, ठीक है, और e रेस टू दी पावर 3x बचा केवल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1 डिवाइडेड बाय d। आप देखेंगे कि x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 - d डिवाइडेड बाय 2 प्लस d डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और प्लस डैश 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 कंटिन्यू, और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस 3, इसमें से 2 को कॉमन निकाल देते, -2 को कॉमन निकाल देता हूँ मैं, है ना, तो -3 e रेस टू दी पावर x डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो क्या बचेगा, d+1, यहाँ पर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय d+1 और cos 2x, इतना हो गया। अभी यहाँ ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, e रेस टू दी पावर 3x डिवाइडेड बाय d, है ना, और वही x की पावर कितनी है, 1 है। आप अगर इसका एक बार डिफरेंशिएट करते तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो d स्क्वायर हमारे कोई काम का है क्या, नहीं है। आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 1
माइनस डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एक्स और प्लस डैश 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 कंटिन्यू, ठीक है। माइनस 3 ई रेस टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2। आप यहाँ पर ये वाले रूल में देखेंगे तो नीचे क्या आना चाहिए, हमेशा डी स्क्वायर आना चाहिए। और डी स्क्वायर कब आएगा, जब रेशनलाइज करेंगे हम। तो रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा डी माइनस 1 और डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 1 कास 2x, ये हो गया। इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर 3x और डिवाइडेड बाय डी, और यहां पर देख रहा 1, ये यहां पर भी तो x का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये x हो जाएगा ना, x का मल्टीप्लिकेशन सब में होगा तो क्या हो जाएगा x माइनस d का मतलब डिफरेंशिएशन, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 है ना, तो -1/2 ये हो गया। और 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, ये काम खत्म हो गया। डैश डैश लगाना बंद कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद में सारे 0 आने वाले हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी स्क्वायर आया, फिर डी क्यू आएगा, फिर डी रेस टू दी पावर 4। आप इसका 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 0 ही मिलेगा आपको, इसलिए हमने आगे की टर्म को छोड़ दिया। -3 डिवाइडेड बाय 2 ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू, देखिए जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ पर -2 स्क्वायर, तो डी माइनस 1 डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर -1 कास 2x ई रेस टू दी पावर 3x। और इसका इंटीग्रेशन करते ध्यान देना, 1/d का मतलब क्या होता है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है इंटीग्रेशन, तो x माइनस 1/2 dx माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 ई रेस टू दी पावर x, ये क्या हो जाएगा, d का मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं मैं, d कास 2x माइनस कास 2x, ध्यान देना इधर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 2 तो है ही, इंटू ये क्या हो जाएगा 4 -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो -4 -1 -5, ध्यान देना इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर 3x, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, और ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और माइनस x डिवाइडेड बाय 2, है ना, ये वाला इंटीग्रेशन किया ना हमने, माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 और ई रेस टू दी पावर x, और यहाँ क्या हो जाएगा कास 2x का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, 2 माइनस 2 साइन 2x, है ना, ये हो जाएगा माइनस कास 2x, ये हो गया। माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर 3x और डिवाइडेड बाय 2 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 और ई रेस टू दी पावर, या तो चाहो तो आप माइनस लिख दो इसको, है ना, इसको क्या कर देते, जो ये दोनों में से माइनस कॉमन निकाल देते तो माइनस हो गया 3 डिवाइडेड बाय 10 ई रेस टू दी पावर एक्स, और ये आएगा 2 साइन 2x और प्लस कास 2x। डबल क्वेश्चन हो गया ना ये, यहाँ पर ये एक टर्म तो ये दे दी और यहाँ पर एक टर्म ये दे दी, इसलिए डबल क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। क्या हो गया, पी आई इक्वल टू इतना आ गया, और कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई, आप लिख देना उसको लास्ट में, कंप्लीट सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई, और इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल काम है, ध्यान देना इधर। और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में देखते हैं हम, यहाँ पर क्या x है और ई रेस टू दी पावर 3x, देखिए ई रेस टू दी पावर 3x से उधर जाएगा तो जहां जहां d है वहां पर d+3, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट कौन है 3 है, तो ये जब इधर से उस साइड जाएगा तो d+3 हो जाएगा, जहां जहां d है वहां पर x के कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे, और ओनली x बचा हमारे पास। ई रेस टू दी पावर x से उधर जाएगा तो जहां जहां d है वहां पर d+1 रख देंगे, तो ये रख दिया हमने, ठीक है। और कास 2x है, हमें मालूम है कि जब यहाँ पर x आता है, पॉलिनोमियल आता है, तो इसको क्या किया जाता है, मिनिमम पावर ऑफ d को कॉमन निकाला जाता है। अगर नहीं मालूम तो आप पिछला जो रूल था उस रूल को प्रॉपर तरीके से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 2d को कॉमन बाहर निकालेंगे और इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा। कास और साइन वाला रूल क्या होता है, साइन ax है या कास ax, जहाँ d स्क्वायर है वहाँ पर -a स्क्वायर रखेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना।
देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। डी क्यूब प्लस 3d माइनस 2 इज इक्वल टू 540 एक्स स्क्वायर माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स। देखना पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहे हैं हम, और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m क्यूब माइनस 3m है ना, माइनस 3m और माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया जा सकता है, m क्यूब है और यहाँ पर 3m है ना, तो इसको यदि ब्रेक किया जाए तो ब्रेक हो जाएगा तो m स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, m या तो एक काम करता है हीट एंड ट्राई मेथड अप्लाई करते हैं, क्यूब है ना, तो हीट एंड ट्राई मेथड अगर अप्लाई किया जाए तो m की वैल्यू अगर 1 रखी जाए तो काम नहीं होगा, -1 रख के देखते हैं हम। -1 अगर रखी जाए वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस तो +3 और -2। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब m इज इक्वल टू -1 रखने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि m+1 इसका एक फैक्टर होगा, है ना, m+1 इसका एक फैक्टर होगा। वही वाला तरीका जो हमने पहले डिस्कशन किया था कि अगर क्यूबिक इक्वेशन रहे तो कैसे हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। ऐसा मल्टीप्लिकेशन करो कि ये वाली टर्म आ जाए, तो किसका करेंगे, m स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, यहाँ पर आ गई ना, m स्क्वायर तो m क्यूब आ गया। देखिए ऐसा बोल सकते हैं हम कि m क्यूब प्लस m, हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लिकेशन किया तो ऐसा मिलेगा, ये वाली टर्म तो आ चुकी है, ये इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो आपको क्या चाहिए, -3m चाहिए, तो और एक बार m+1 लिखते हैं ना, m+1 लिखते हैं। क्या चाहिए हमें, -3m चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, एक्स्ट्रा m स्क्वायर आ गया, तो हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा m स्क्वायर आ गया इसको हटाना है। तो क्या करेंगे हम, -m का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए -m स्क्वायर और +m स्क्वायर कितना हो गया, ये हट गया। कहने का मतलब इसका जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो -m स्क्वायर और -m हो गया। ठीक है, ठीक है, इससे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। कहने का मतलब ये भी आ चुका है, ये अभी तक भी नहीं आया, ये अभी तक नहीं आया। ठीक है ना, हमें क्या लाना है, -3m और कितना आ गया, -m आ गया, -3m चाहिए और -2m चाहिए, है ना। तो फिर से हम क्या करेंगे, m+1 फिर से लिखेंगे और -2। देखिए -m, ये यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ कैलकुलेशन करूँ तो 2m और -2, इसको दोनों को मिला के -3m भी आ गया और -2 भी आ गया। कहने का मतलब पूरी इक्वेशन आ गई, इसका मतलब अपना ये काम हो चुका है। ठीक है, क्या किया जा सकता है इसको, m+2 ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, m+1 को कॉमन निकाल दिया हमने, तो क्या बचा हमारे पास में, क्या बचा, m स्क्वायर माइनस m और -2। ठीक है, इतना बच गया, तो m+1 और इज इक्वल टू 0। देखिए m स्क्वायर -2m प्लस m -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो m+1, इसमें से m कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से m कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, m-2 बचेगा, m-2 और +1 कॉमन निकलेगा तो m-2। अगेन दोनों में से m+1 हो गया और m-2 अगर कॉमन निकलता है, m-2 कॉमन निकलता तो m+1 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो m+1 होल स्क्वायर और इंटू m+m-2 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया, क्लियर। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 और 2, ये आ गई m की वैल्यू। तो CF की वैल्यू क्या हो जाएगी, CF इज इक्वल टू C1 + C2 x और e रेज टू दी पावर -x। ये रूट्स क्या है, रिपीट है ना, रूट्स कैसे आ गए, रिपीट आ गए, तो रिपीट आ गए तो रिपीटेशन वाला रूल यहाँ पर लग जाएगा, +C3 e रेज टू दी पावर 2x और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इसको क्या कर देते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब क्या हो जाएगा, PI इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय d क्यूब -3d और -2। ठीक है, और 540 और x स्क्वायर और e रेज टू दी पावर -x। क्लियर। अब 540 और 1 डिवाइडेड बाय d क्यूब -3d -2 और x स्क्वायर और e रेज टू दी पावर -x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 540 e रेज टू दी पावर -x को क्या करते हैं हम, बाहर निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, e रेज टू दी पावर -x 1 डिवाइडेड बाय d -1 होल क्यूब
-3 d -1 और -2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक। 540 e⁻⁻x 1 डिवाइडेड बाय, देखना ध्यान देना इधर, ये -b होल क्यूब, तो ये क्यूब माइनस 3a² माइनस क्या हो जाएगा 3a²b, 3a²b, ठीक है, प्लस 3ab² और प्लस -1 है ना, इतना हो गया। और -3d और +3 और -2, ठीक है, और x², इतना आ गया। 540 e⁻⁻x, ध्यान देना इधर, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d क्यूब माइनस 3d², ठीक है, और 3d और -3d ये तो खत्म हो गया, और -1 माइनस, और ये कांस्टेंट भी खत्म हो गया, केवल इतना बचेगा हमारे पास, और यहाँ क्या हो गया, x² है ना, इंटू x², कैलकुलेशन किया, इतना आ गया। क्या किया जाएगा, यहाँ पर हमें ये मालूम है कि 540 e⁻⁻x, ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाय, हमें ये मालूम है कि यहाँ क्या है, पॉलिनोमियल है, और जब भी पॉलिनोमियल होता है तो क्या किया जाता है, मिनिमम पावर ऑफ d वाली टर्म को क्या किया जाता है, कॉमन निकाला जाता है, और कॉमन ऐसा निकाला जाता है कि वहां पर क्या बचे, +1 बचना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर क्या है, -3d², तो -3d² को कॉमन निकालेंगे हम, -3d² को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास में, 1, और यहाँ पर क्या d बचा, -d डिवाइडेड बाय 3 बचा, ठीक है, इतना बच गया। और यहाँ क्या हो गया, x² इज इक्वल टू 540 e⁻⁻x डिवाइडेड बाय -3 और इंटू 1 डिवाइडेड बाय d², है ना, और इसको मैं ले जाता हूँ इनवर्स में, 1 - d डिवाइडेड बाय 3 का इनवर्स, है ना, और x², और इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है, हम फार्मूला मालूम है कि 1 - x का इनवर्स जब होता है तो ये हो जाता है 1 + x + x² प्लस डैश कंटिन्यू, ठीक है। 540 e⁻⁻x डिवाइडेड बाय -3 और 1 डिवाइडेड बाय d², इसको एक्सपेंड किया जाए तो 1 - d डिवाइडेड बाय 3, माइनस नहीं प्लस आएगा, सब प्लस आएगा, प्लस d² बाय 9 प्लस d³ बाय 27 और प्लस डैश कंटिन्यू और x², ठीक। ये लिखने की जरूरत नहीं थी हमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, तो d³ क्या कर देगा, उसको 0 कर देगा, लेकिन लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, रख सकते हैं इसको ऐसा। 540 e⁻⁻x डिवाइडेड बाय -3 और 1 डिवाइडेड बाय d², ठीक है, क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² प्लस 1/3, ध्यान देना इधर, x² d का मतलब डिफरेंशिएशन, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1/9, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली 2, और इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, ये हो गया। 540 e⁻⁻x डिवाइडेड बाय -3, और इसका 2 बार इंटीग्रेशन करना है हमें, 1/d² का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन, तो 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, x³ बाय, देखिए x² का 2 बार इंटीग्रेशन, चलिए पहले एक एक करके बात करते हैं हम, पहले एक बार इंटीग्रेशन करते फिर अगेन करेंगे, है ना, तो 1/d, और या तो मैं लिख ही देता हूँ ना, एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे, डबल इंटीग्रेशन ऑफ x² और +2 डिवाइडेड बाय 3x और +2 डिवाइडेड बाय 9 और dx x के ही रिस्पेक्ट 2 बार इंटीग्रेशन हमें करना है, तो 540 डिवाइडेड बाय -3 e⁻, ये ऐसा है, ठीक है ना, इज इक्वल टू e⁻⁻x, और इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान देना इधर, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ बाय 3, देखिए x³ बाय 3, और अगेन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻⁴/12, तो क्या हो जाएगा 4/12, x⁻⁴ डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 ऑलरेडी है, एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² बाय 2, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ बाय 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 मतलब 2 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा,
तो एक्स क्यूब बाय 9, एक्स क्यूब बाय 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9 एक्स, और एक बार करेंगे तो 2 बार करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बाय 9 और इतना आ गया। ठीक है ना, ये कर दिया हमने 2 बार इंटीग्रेशन। और जब 2 बार इंटीग्रेशन किया तो इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है ना, 3 इसमें से कॉमन निकल जाएगा, 3 3 9 3 और 3 4 जा 12, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 3, हाँ ठीक है कैंसिल भी हो रहा, 3 3 9 60 है ना, 60 टाइम कैंसिल भी हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 3 3 9 9 6 जा 54 और इतना हो गया, तो -60 यहाँ पर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू -60 ई रेस टू दी पावर -x, और कितना हो जाएगा, x रेस टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 है ना, 3 सब में से क्या किया हमने, कॉमन निकाला। वैसे देखा जाए तो 12 एलसीएम भी ले लेते ना तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -60 ई रेस टू दी पावर -x, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 4 3 जा 3, तो 3 एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो -5 ई रेस टू दी पावर -x, और ये हो जाएगा 3 एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका पीआई। कैलकुलेशन है, सीधा काम ये है कि आपको एक्सपोनेंशियल को बाहर निकालना है। ठीक है ना, और फिर जो भी कैलकुलेशन बनता है उसका कैलकुलेशन करेंगे। और दूसरी बात, ये वाला कौन सा रूल है, थर्ड रूल है, तो पुराने रूल जब तक नहीं बनेंगे तब तक आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। और खास करके मैं ये बता दूं कि यहाँ पर इसके बाद में जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो चैप्टर तभी बनेगा जब इसके पूरे सीएफ और पीआई के रूल बनेंगे। फिर उसके बाद में साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वो भी चैप्टर तब बनेगा जब आपको ये सारे रूल पता रहेंगे। कहने का मतलब अगर ये रूल नहीं मालूम, चैप्टर भी नहीं बनना है। इसलिए आप प्रॉपर तरीके से अगर अभी भी पिछले तीनों रूल अगर नहीं मालूम, ये तो 4th रूल है ना, पिछले 3 रूल अगर नहीं मालूम तो आपको पहले उसको देख लेना चाहिए, फिर उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए। या कोई कंफ्यूजन भी है तो उस कंफ्यूजन को पहले क्लियर करना चाहिए। हमने एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और हर टाइप का लगभग हमने क्वेश्चन कवर किया है। ठीक है ना, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। d2y बाई dx2 -4y इज इक्वल टू x ई रेस टू दी पावर x साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ x। यहाँ ध्यान देना, x ई रेस टू दी पावर x और साइन h ऑफ x है। इस बात का खास करके ध्यान देना, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। क्या होगा, x ई रेस टू दी पावर x और ई रेस टू दी पावर x माइनस ई रेस टू दी पावर -x डिवाइडेड बाय 2, इतने की वैल्यू होती है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर 2x माइनस ई रेस टू दी पावर x इंटू ई रेस टू दी पावर -x, मतलब ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर 0 यानी कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 इतना आ जाएगा। समझ में आई ना बात? कहने का मतलब ई रेस टू दी पावर x और ई रेस टू दी पावर -x क्या हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर 0, और ई रेस टू दी पावर 0 मतलब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो 1 बचेगा, और इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 तो बाहर निकल गया, तो x ई रेस टू दी पावर 2x माइनस x, बस हो गया ना काम आपका। यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली टर्म है जो कि हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, और ये वाला क्या होगा, पॉलिनोमियल वाला रूल बन जाएगा, पॉलिनोमियल वाला रूल बन जाएगा। ठीक है ना, या तो फिर और कुछ किया जा सकता है क्या, नहीं ये ठीक है। पहले तो CF निकाल रहा हूं मैं, तो CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू हो जाएगा +-2 हो जाएगा इसके रूट्स। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं C1 ई रेस टू दी पावर 2x प्लस C2 ई रेस टू दी पावर -2x, और इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। PI इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर -4, और यहाँ हो जाएगा x ई रेस टू दी पावर x और ई रेस टू दी पावर x माइनस ई रेस टू दी पावर -x डिवाइडेड बाय 2। याद रहे कि यहाँ पर साइन h हाइपरबोलिक फंक्शन है, अगर कास होता तो यहाँ पर बीच में प्लस लग जाता, बस बाकी कोई चेंज नहीं है। कहने का मतलब फार्मूला हमारे पास में ये होता है साइन h ax इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर ax माइनस ई रेस टू दी पावर -ax डिवाइडेड बाय 2।
ये फार्मूला होता है अगर ए एक्स है तो ई की पावर ए और ए हो जाएगा, और ये कास रहेगा तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा, बस ये दोनों में चेंज रहेगा। क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 4, और इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दूं मैं तो x ई रेस टू दी पावर 2x माइनस इसका यहां पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, इतना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 4 और x ई रेस टू दी पावर 2x और माइनस 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, है ना। सेपरेट कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। आप यहां पर देखेंगे कि इसको बाहर निकाला जा सकता है, क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 ई रेस टू दी पावर 2x बाहर निकल जाएगा, तो जहां जहां डी है वहां पर क्या हो जाएगा d माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी d प्लस 2 है ना, तो d प्लस 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और यहाँ एक से बचेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 4 और इंटू एक्स, इतना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 ई रेस टू दी पावर 2x, और इसका कैलकुलेशन करेंगे क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4d प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 और 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इतना आ गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 4 और x। देखिए ये पॉलिनोमियल है ना, तो तरीका क्या होता है, मिनिमम पावर ऑफ d जहां पर है उस टर्म में से क्या करेंगे, ऐसा कॉमन निकालेंगे कि यहां पर क्या बचना चाहिए, प्लस 1 बचना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 ई रेस टू दी पावर x डिवाइडेड बाय 4d, तो इसमें से ऐसा कॉमन निकालेंगे कि क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए, तो यहाँ पर 1 बच गया प्लस d डिवाइडेड बाय 4 हो गया, और इसका इनवर्स इंटू एक्स, ठीक। 4d को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो d डिवाइडेड बाय 4 आ गया, प्लस इसमें से भी 4 को कॉमन निकाल देता हूं मैं 1/4, तो हमारे पास में बचेगा 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और इसका इनवर्स इंटू एक्स, ठीक है, इतना हो गया। डी स्क्वायर माइनस 4 था ना ये, डी स्क्वायर माइनस 4 है, ये गड़बड़ हो गई, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 4 है, तो डी स्क्वायर माइनस 4 है, तो माइनस 4 को हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, माइनस 1/4 और क्या हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और ये क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स इंटू एक्स, इतना हो गया, ठीक है। क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 और ई रेस टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय 4d, और इसको अगर एक्सपेंड किया जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस है और ये माइनस है, तो 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय 4 प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना, 4 क्या 16 हो जाएगा ये, और प्लस डेस 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 कंटिन्यू, और ये क्या हो गया एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, इसको भी एक्सपेंड अगर किया जाए तो 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और डेस 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 कंटिन्यू प्लस डेस डेस कंटिन्यू और इंटू एक्स। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, फिर से और एक बार 1 प्लस इतने को मैंने पूरा एक्स कंसिडर किया, और आपको मालूम होना चाहिए कि 1 प्लस एक्स का इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स प्लस सॉरी अल्टरनेट साइन रहेगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और डेस 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 कंटिन्यू, है ना, और 1 माइनस एक्स का इनवर्स रहेगा तो सब प्लस प्लस में रहेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और डेस 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 कंटिन्यू, ठीक है ना। देखिए 1 प्लस एक्स है ना, ये इतने को एक्स मान लिया, तो अल्टरनेट साइन रहेगा प्लस माइनस, तो 1 प्लस ए प्लस इसका स्क्वायर और कंटिन्यू चलेगा, यहाँ पर माइनस है बीच में तो सब प्लस प्लस में रहेगा, ठीक है ना, इतना हो गया। अब आगे क्या है, इज इक्वल टू 1/2, ध्यान देना इधर, ई रेस टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2 और इंटू 1/d है ना, ये क्या है 1/d है। एक्स का अगर अंदर आप मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स, डी का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, और अंदर जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, और 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और इसके बाद के सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इसको छोड़ देते हम, माइनस 1/4, एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो गया एक्स, और 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी अगली टर्म क्या हो गया, यहाँ पर स्किप कर देंगे हम, छोड़ देंगे, ठीक है,
इतना आ गया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 ई रेस टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 ये हो गया। क्या किया जा सकता है और सिंप्लीफाई किया जाए, यही काफ़ी सिंप्लीफाइड है ना। आप इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपेंड ही होगा, तो बोल सकते हैं हम ये क्या हो जाएगा इसका पी आई। ठीक है, पी आई इतना हो जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई, दोनों को ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। क्या किया हमने, साइन एच एक्स है तो पहले एक्सपोनेंशियल को और इसको दोनों को कैलकुलेशन कर लिया और कैलकुलेशन करने के बाद इतना आया, दोनों को अलग अलग दो टर्म हमने यहाँ पर बना दी। ठीक है, और फिर उसके बाद में सिंप्लीफाई किया। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, d2y बाई डी एक्स टू माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स कास एक्स। ठीक है ना, क्या होगा, ये हो जाएगा पहली बात तो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 और इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम, सी एफ लिखते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर या तो m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस फार्मूला मेथड से अप्लाई कर रहे हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a है ना, और इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, इतना आ जाएगा। क्लियर ना, तो सी एफ इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा C1 ई रेस टू दी पावर, क्या हो जाएगा ई रेस टू दी पावर 1x। ठीक है, ये है ना अल्फा, ई रेस टू दी पावर अल्फा x और बीटा की जगह कौन है रूट 3 है, तो इंटू C1 कास रूट 3x प्लस C2 साइन रूट 3x। ठीक है, ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 और ई रेस टू दी पावर x कास x। ठीक है, ये हो गया। इसको हम क्या करते इस साइड ले आते, तो ई रेस टू दी पावर x डिवाइडेड बाय d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। ठीक, और प्लस 4 और ये हो जाएगा कास x। ठीक, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू दी पावर x और 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस 2ab 2d से 2d कैंसिल प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 और 4 कितना हो गया 5 में से 2 तो प्लस 3 है ना, प्लस 3 और ये हो जाएगा कास x। क्या हो जाएगा कास x, तो ई रेस टू दी पावर x जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ पर क्या रखना है माइनस 1 का स्क्वायर रखना है ना, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 और कास x और इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर x और कास x और डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा पी आई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था वही है। ठीक है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है ना, सी एफ प्लस पी आई, तो y इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू क्या है ई रेस टू दी पावर x और C1 कास रूट 3x प्लस C2 साइन रूट 3x और प्लस क्या हो जाएगा ई रेस टू दी पावर x कास x, ई रेस टू दी पावर x कास x और डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो हमने लगभग हर टाइप का क्वेश्चन किया कि किसी भी फंक्शन के साथ में अगर एक्सपोनेंशियल होता है तो इसको क्या करना चाहिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना चाहिए और यहाँ पर जो भी आता है चाहे सेकंड रूल का क्वेश्चन हो चाहे थर्ड रूल का क्वेश्चन हो तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है ना, अब देखेंगे हम इस चैप्टर का लास्ट रूल पीआई के लिए। ठीक है ना, और लास्ट रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने लायक भी है ये और इससे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है ना, तो पहले हम प्रॉपर तरीके से इसका रूल समझते हैं कि रूल वास्तव में क्या है।
और फिर उसके बाद में एग्जाम्पल करेंगे। आप प्रॉपर तरीके से एक एक करके एग्जाम्पल देखिए और उसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो देखते हैं हम रूल।